बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज मैं शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इस रेसिपी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हुए इसकी बहुत सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं क्योंकि तिल जो होते हैं ये गर्म तासीर के होते हैं और ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करते हैं। तिलों की दो इकसाम होती हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करते हुए रेसिपी बनाऊंगी और मैंने 1 कप के करीब सफ़ेद तिल लिए हैं। इनको फ्राई पैन में डाल के हल्का सा सोते कर लेंगे। जब इसके अंदर की नमी खुश्क हो जाएगी तो इसको प्लेट में डाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं पैन में 1 कप चीनी लूँगी और इसमें 3 से 4 चम्मच पानी के डाल दूँगी और मैं चीनी और तिल की क्वांटिटी इक्वल लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप तिल और जो चीनी है उसकी क्वांटिटी सेम रखें। आप अपने हिसाब से चीनी का टेस्ट जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तिल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी फिर मैं इसमें 2 छोटी इलायची डाल दूँगी ताकि इसका जो है ना तिल के लड्डू के अंदर अच्छा सा टेस्ट आए। और इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये पतली पानी की तरह ना हो जाए। चीनी पकने के बाद अपना कलर चेंज करना शुरू हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे तिल डाल सकते हैं अगर आपने लड्डू सफ़ेद रंग के रखने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गुड़ का कलर आए तो फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद कलर दे के तो फिर हम पानी में इसको डाल के चेक कर लेंगे। आपने इसको ज़्यादा कड़क नहीं रखना, ये थोड़े से नरम रहेंगे, ये देखें इतना। और अब इसमें हम डाल देंगे तिल और फिर इसको 1 से 2 मिनट तक पका के और चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं चीनी से इसलिए बना रही हूँ, ये गुड़ से भी बना लेते हैं, चीनी से भी बना लेते हैं, लेकिन मैं चीनी से इसलिए बना रही हूँ, चीनी हर घर में आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं गुड़ से बनाना तो आप गुड़ से बना लें, अगर चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये तकरीबन जब पक जाएगा तो फिर हम इसमें घी डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब और इसको उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ से हम मिक्सचर लेते जाएंगे और लड्डू की शेप दे देंगे। देखें कितने मज़ेदार से गोल मटोल से लड्डू बन गए। ये ऊपर से देखने में जितने सख्त होंगे और अंदर से उतने ही नरम होंगे। आप मुंह में डालेंगे तो ये मुंह में घुलते जाएंगे, इतने खस्ता बनेंगे। अब आवाज़ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा ये कितने क्रंची और कड़क हैं। और इसके अलावा मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, वो भी बहुत मज़ेदार थे। आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करें और लाजमी इसको देखें। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस दुआ के साथ मुझे दे इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।